महाकुंभ में देश विदेश से कई श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अब इसमें से कई चेहरे वायरल भी हो गए हैं। इन चेहरों में कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी, तो कई चेहरे इंटरनेट जगत से भी छाए रहे। इसके अलावा इस बार महाकुंभ में एक से बढ़कर एक बाबा भी नजर आए हैं, जो कि मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे। कुछ ऐसे चेहरे इस महाकुंभ में वायरल हुए जिनका पहले कोई स्टारडम नहीं था, लेकिन आज उन्हीं वायरल हुए चेहरों में से 5 सबसे ज्यादा वायरल हुए चेहरों के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और इन वायरल चेहरों में सबसे पहले शुरुआत करते हैं ममता कुलकर्णी के साथ। महाकुंभ में बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने के बाद से चर्चा में आ चुकी हैं। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया और इसकी खबर मीडिया के जरिए सुर्खियों में बनी रही। ममता के महामंडलेश्वर बनने के साथ ही उसका विरोध भी शुरू हो गया। पहली किन्नर महामंडलेश्वर ने ममता कुलकर्णी का विरोध किया है। हिमांगी सखी का कहना यह है कि किन्नर अखाड़े में महिलाओं का क्या काम है। इसके साथ ही हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के डी कंपनी और ड्रग्स मामले में शामिल होने के आरोप पर भी आपत्ति जाहिर की है। ममता कुलकर्णी 1.5 साल से किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में थी। अब 24 जनवरी को अचानक से ही खबर यह आई कि वो महामंडलेश्वर बन रही हैं। ममता की मीडिया में पहली तस्वीर ही साध्वी के रूप में सामने आ गई। अब ममता कुलकर्णी 23 जनवरी की जो रात रही उसमें महाकुंभ में पहुंच गई थी और 24 जनवरी की रात उनके महामंडलेश्वर बनने की सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। संगम में उन्होंने अपना पिंडदान करके डुबकी लगा दी। आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उनके बाल काटे और फिर दूध से अभिषेक किया और इसके बाद हर हर महादेव के जयकारों के साथ उनको अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक कराया गया। दीक्षा लेने के बाद वो ममता कुलकर्णी से श्रीयामाई ममता नंदगिरी बन गई। ममता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उनका सन्यासी बनना महादेव और महाकाली का आदेश था। ममता 10,000 लोगों की उपस्थिति में पट्टाभिषेक करती हुई नजर आई। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने 1991 में अपने करियर की शुरुआत तमिल फिल्म ननबर्गर से की थी। साल 1991 में ही उनकी पहली हिंदी फिल्म मेरा दिल तेरे लिए रिलीज हुई। अब ममता कुलकर्णी लगभग 34 फिल्मों में अभी तक अभिनय कर एक्टिंग की दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुकी थी। ममता को साल 1993 में फिल्म आशिक आवारा के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का ये फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका था। उनकी लास्ट फिल्म कभी तुम कभी हम साल 2002 में रिलीज हुई थी। फिर वो फिल्मी पर्दे से गायब हो गई और उसके बाद ममता के ऊपर ये आरोप लगा कि वो दुबई में रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी कर चुकी हैं। हालांकि ममता ने अपनी शादी की खबरों को हमेशा से ही अफवाह करार दिया। ममता का कहना था कि ये सही है कि मैं विक्की से प्यार करती हूं, लेकिन उसे भी ये मालूम होगा कि अब मेरा पहला प्यार ईश्वर है। अब आपको महाकुंभ में अगले चर्चित चेहरे के बारे में हम बताने जा रहे हैं। स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पवेल, जो कि महाकुंभ में खूब सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई। उन्हें निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने दीक्षित किया और स्टीव जॉब्स की पत्नी को लॉरेन से कमला बना दिया। लॉरेन पवेल 11 जनवरी को भारत आई और सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन करने के लिए पहुंच गई और फिर उसके बाद 13 जनवरी से प्रयागराज में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी के शिविर में ही वो रुकी थी। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति को स्वामी कैलाशनंद गिरी ने विधि विधान से पूजा कर उन्हें दीक्षा दी। गले में रुद्राक्ष की माला पहनने का संकल्प उन्हें दिलाया गया और दीक्षा देने के बाद उन्हें कमला नाम दिया गया और गोत्र भी उन्हें मिल गया। लॉरेन को कैलाशानंद गिरी ने अपना गोत्र अच्युत दिया। तबीयत खराब होने के कारण लॉरेन मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी उन्हें संगम का पानी छिड़ककर दीक्षित किया गया था और उन्हें काली का बीज मंत्र भी दिया गया था। अब आपको ऐसे चेहरे के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो कि मीडिया की सुर्खियों में अभी भी किन्हीं न किन्हीं कारणों से जरूर बने हुए हैं और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वायरल IIT बाबा हैं। इनका पूरा नाम अभय सिंह है और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। न्यूज़ 18 को इंटरव्यू देने के बाद IIT बाबा जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। बाबा ने IIT बॉम्बे से पढ़ाई की और इस कारण मीडिया की विशेष दिलचस्पी बाबा में आ गई। अपने कई इंटरव्यू में अभय सिंह ने यह भी बताया कि उन्होंने IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर नौकरी के लिए वो कनाडा चले गए। एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनी में उन्होंने फिर काम किया। हालांकि उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में थी। अभय सिंह के पिता कर्ण सिंह पेशे से वकील और मां गृहिणी हैं।
अभय की मां उनके संन्यास जीवन में जाने से खुश नहीं है। वायरल होने पर माता पिता मीडिया के जरिए अभय से घर वापस आने की गुहार भी लगा रहे हैं, लेकिन आईआईटी बाबा अब घर नहीं जाना चाहते। इंजीनियरिंग करने के दौरान अभय सिंह की एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ वो 4 साल तक रिश्ते में रहे, फिर ब्रेकअप हो गया और कनाडा में नौकरी के दौरान कोरोना लॉकडाउन में वो फंस गए। तभी अकेले रहकर जीवन पर जब उन्होंने सोचा और भारत लौटे तो घर में बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। वो आध्यात्मिक जगह पर जाने लगे, उज्जैन, कुंभ गए, हरिद्वार गए। फिर अचानक से ही 11 महीने पहले अभय ने परिवार से संपर्क पूरी तरह से काट दिया और 6 महीने पहले माता पिता और बहन के मोबाइल नंबर तक को ब्लॉक कर दिया। महाकुंभ में जूना अखाड़ा ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। आरोप लगा कि हर समय वो नशे में रहते थे, अपने गुरु को वो अपशब्द कहा करते थे। अखाड़े ने अभय सिंह को शिक्षित पागल कहा था। अब आईआईटी बाबा रातों रात वायरल हो गए, लेकिन अब उनका जो अंदाज है वो बड़ा ही बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए हाल ही में अभय सिंह कई बार भावुक भी नजर आए। उनका जो मिजाज था वो पहले से बदला हुआ नजर आया। अब वो महिला सुरक्षा, धरती माता, गौ माता और गंगा यमुना नदी की सुरक्षा की बात करने लगे हैं। वो अपनी बहन, मां और एक जूनियर के साथ हुए शोषण का जिक्र करते हुए नजर आए जब उन्होंने न्यूज़ 18 से बात की। बहन के बारे में उन्होंने ये बताया कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसकी मां को वीजा नहीं दिया गया और इस कारण बहन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मां के बारे में वो बताते हैं कि उनकी मां के साथ हिंसा होती थी। उनके पिता मां को मारा पीटा करते थे, जो कि उन्होंने बिल्कुल पसंद नहीं किया। इसके साथ ही एक जूनियर के बारे में वो बात करते हुए कहते हैं कि उसके साथ रेप हुआ और बाद में इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। ये सारी बातें करते करते आईआईटी बाबा कई बार भावुक भी होते हुए नजर आए। उनकी आंखों से आंसू भी छलक पड़े। उनका कहना यह था कि लोग फेमिनिन का दोहन करते हैं, धरती माता बोलते हैं, लेकिन इसका दोहन करते हैं। गंगा माँ है, लेकिन इसमें कूड़ा फेंक देते हैं। गौ माता की हत्या करते हैं और फिर आध्यात्म आखिर है कहाँ? ये तो झूठा आध्यात्म हुआ ना। आईआईटी बाबा बताते हैं कि वो इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए संन्यास में आए हैं और उन्हें कोई भी पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। अब एक अगला चेहरा हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सुंदर साध्वी के नाम से महाकुंभ में चर्चाओं में रही। 4 जनवरी को महाकुंभ के लिए निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकाली थी, जिसमें से संतों के रथ पर हर्षा रिछारिया बैठी हुई थी। अब मीडिया से बात करने का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और पेशवाई के दौरान ही पत्रकारों ने हर्षा से साध्वी बनने को लेकर सवाल कर दिया। हर्षा ने इसी पर बताया कि सुकून की तलाश में ये उन्होंने रास्ता चुना है। वो सब कुछ छोड़ दिया जो मुझे आकर्षित करता है। हर्षा ने अपने आप को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी की शिष्या भी बताया। हर्षा का अखाड़े की पेशवाई के रथ पर बैठने का वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इंटरनेट पर सुंदर साध्वी टैग दे दिया गया उन्हें। कई साधु संतों ने इसे गलत बताया और तर्क ये दिया कि धर्म को प्रदर्शन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हर्षा ने फिर सामने आकर ये बताया कि वो साध्वी नहीं है, केवल दीक्षा ग्रहण कर रही हैं। और जब विवाद लगातार बढ़ता हुआ नजर आया तो उन्होंने महाकुंभ छोड़कर चले जाने का ऐलान कर दिया। लेकिन वो बाद में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी के कैंप में चली गई, उन्हें गुरु बना लिया। और हर्षा खुद को एंकर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बताती हैं। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 18 लाख फॉलोअर्स हैं। अब आखिरी चेहरा जो बिल्कुल आम है, जो महाकुंभ में आने के बाद जरूर खास हो गया। अगर आप समझ चुके हैं तो हम बात मोनालिसा की करने जा रहे हैं। ये वही मोनालिसा है जो महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों के कारण चर्चा में आई और जबरदस्त वायरल हो गई। मीडिया के कैमरे मोनालिसा की आंखों पर फोकस होने शुरू हो गए और यूट्यूबर भी उनके पीछे पड़ गए। महाकुंभ में मध्य प्रदेश से माला बेचने अपने परिवार के साथ मोनालिसा प्रयागराज आई थी और वो अपने पिता, चचेरी, ममेरी बहनों के साथ यहाँ पर रही। मोनालिसा को घर परिवार वाले मोनी नाम से बुलाते हैं और 15 जनवरी से सोशल मीडिया पर मोनालिसा के जो वीडियोस थे वो जबरदस्त वायरल होने लगे। लोग उनकी आंखों को खूबसूरत बताते हुए जबरदस्त तारीफ करने लगे। जब वीडियो वायरल हुआ तो इसके बाद मेला क्षेत्र में मोनालिसा को माला बेचने में परेशानी भी होने लगी और यूट्यूबर्स उनके साथ फोटो वीडियो के लिए लगातार उनका पीछा करने लगे। जब वहां पर वो जाती तो लोग फोटो वीडियो बनाने लगते। मोनालिसा ने वीडियो बनाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा तक की मांग कर दी थी। तो ये वो चर्चित चेहरे रहे जो महाकुंभ में इस बार पहुंचे और जबरदस्त खास तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए।